हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल सीखो आदित्य से। और आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, राइट। सो चलो पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले आप ये समझो कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है इवन नंबर का, राइट। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब जो 2 के टेबल में आते हो। तो वो कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए? अपने इवन नंबर्स हो गए, राइट। दूसरे तरीके के नंबर्स क्या हो गए? ऑड नंबर। जस्ट इवन नंबर का अपोजिट क्या होता है? जैसे कि जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 3 से 5, 7, ठीक है, ये नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये अपना ऑड नंबर हो जाएगा, राइट। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ ओनली। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स क्या हो गए? 2, 3, 5, 7 एंड 11। जैसे आप देखो 7, भाई 7 जो है वो सिर्फ 7 के टेबल में आता है और खुद के 1 के टेबल में आता है, राइट। ओके, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक 4, 6, 8, 9, 12। अब जैसे देखो ये सपोजिंगली 12 है, तो ये 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, वो 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है, वो 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है, वो 6 के टेबल में भी आता है, वो 12 खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि जो नंबर्स के फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, जिसमें 1 या फिर वो खुद नंबर, ठीक है, तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 क्या है भाई, 1 प्राइम है या कंपोजिट है? तो 1 ना ही प्राइम है नॉर कंपोजिट, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं अपन डिविजिबिलिटी रूल्स पे, ठीक है। थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं मैं। डिविजिबिलिटी रूल्स कि अब हम कैसे पता करें कोई नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 2 से पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले भाई, तो अगर मुझे ये पता करना है कि कोई नंबर 2 से पूरा का पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसके लास्ट में अगर इवन डिजिट नंबर है, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, ऐसा कोई इवन डिजिट नंबर है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जस्ट लाइक 2, 4, 6 अगर हम देखें तो 6 हमारा क्या है? 6 इवन नंबर है। इट मीन्स कि 2 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। चेक करोगे, अगर तुम 2, 4, 6 को अगर तुम डिवाइड करोगे 2 से, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल होगा। कैसे पता करा? लास्ट में जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर है तो भाई 2 से पूरा का पूरा कटेगा। अगर मुझे अब पता करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा कोई नंबर, तो क्या करना है? जो भी नंबर दिया हुआ है, जस्ट लाइक 1 2 3 है, तो उसको क्या करो, जो भी नंबर है उनके सारे डिजिट को ऐड कर दो। जब आप सारे डिजिट को ऐड करोगे, 1 2 3 सभी को ऐड करते हैं, तो क्या बना? 6 बना। अब 6 जो है वो क्या 3 के टेबल में आता है? यस, 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है। कितने बार में? 2 बार में। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला नंबर है 1 2 3, वो भी 3 से डिविजिबल होगा पूरा का पूरा। अब चलते हैं 5। अगर हमें पता करना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट में अगर उस नंबर के 0 है या फिर 5 हो, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि तुम देखो 1 2 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 25 टाइम्स में ये डिविजिबल है। तो क्लियर है? 7 एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से हम कैसे पता करें डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर कोई नंबर है जैसे 203, राइट, अब उसका क्या करना है हमें? जो लास्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जस्ट लाइक 3 है, तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस कर दो। तो रिमेनिंग नंबर जो बचा उसको यहाँ पर लिख लिया 20, माइनस जो लास्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 20 माइनस 6 कितना हो गया? 14। अब क्या 14 7 से डिविजिबल है? जी हाँ है, 2 बार में। इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 203 जो है वो 7 से कट जाएगा। क्लियर है? ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने समझ ली। तीसरा है अपना एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, दो नंबर्स का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है। नाम, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जस्ट लाइक अगर तुम देखो 12 और 18, ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा भाई? क्या है एचसीएफ? है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अब जैसे अगर देखो कि कॉमन फैक्टर मतलब इस
मतलब किसके टेबल में ये आता है कॉमनली। तो अगर मैं 12 और 18 की बात करूं तो 2 3 6, राइट। अब ये जो देखो 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है, 6 के टेबल में 12 भी आता है, 18 आता है। तो अब इन ये सारे क्या है, ये कॉमन नंबर्स हैं जिनके टेबल में ये दोनों आते हैं। बट एचसीएफ हमसे ये नहीं बोलता, एचसीएफ हमसे ये बोलता है कि कॉमन तो हो बट वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट इन तीनों में से कौन सा है, 6 है। तो 6 इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, जैसे 12 और 18, 12 और 18 का अगर मैं मल्टीपल लिखूं तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, राइट। बट उसमें से जो कॉमन है उसमें से भी छोटा, तो जो कॉमन नंबर्स हैं वो 36 है, राइट, 72 है और 108 है, ठीक है, 108 है। अब इसमें से छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल हो जो सबसे छोटा हो, तो इन तीनों में से छोटा कौन है, 36। दैट्स व्हाई 36 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये याद रखना बस, ठीक है। अपन यूज करेंगे इसको आगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 12 और 18, ठीक है, उसका एलसीएम 36 है, एचसीएफ 6 है, तो क्या होता है कि जो दो नंबर्स दिए उनका प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर, कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। एक प्रो टिप मैं तुम्हें देता हूँ। कभी कभी ना कंफ्यूजन होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में मोस्टली ये होता है कि हम पता नहीं कर पाते हैं कि इस वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए मैं तुम्हें प्रो टिप दे रहा हूँ। क्या है वो, जब चीजों को इक्वल पार्ट्स ग्रुप में डिवाइड करना हो, राइट, जैसे कोई भी नंबर्स दिया हुआ है उसको ग्रुप में डिवाइड करना हो, तो क्या होगा, तो वहां पर हम एचसीएफ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दो एचसीएफ इज कॉमन फैक्टर, हमेशा याद रखना। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब वो टेबल किसके टेबल में आता है, वो छोटा नंबर होगा, वो डिवाइड होगा, ठीक है। एलसीएम कॉमन मल्टीपल है, एचसीएफ डिविजिबिलिटी हो गया, मतलब फैक्टर हो गया, एलसीएम मल्टीपल हो गया, तो मल्टीपल हमेशा ज्यादा होगा और एचसीएफ हमेशा छोटा होगा, राइट। तो एचसीएफ में जब रिजल्ट को इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना हो तो अब यूज करेंगे। रिजल्ट जब भी दो नंबर जो दिया हुआ है उससे रिजल्ट अगर छोटा है, ठीक है, तब उसके केस में हम एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। जब चीजें रिपीट हो, एक साथ आए, सेम टाइम पे मिले, कुछ ऐसा कुछ हो, तो रिजल्ट यूजुअली जब जब दो नंबर्स दिए हुए हैं और रिजल्ट जो है वो उससे ज्यादा हो, जब दो नंबर गिवन है, राइट, उससे बड़ा रिजल्ट हो हमारा, उस केस में हम एलसीएम निकालेंगे। क्विक हिंट क्या है कि अगर छोटा रिजल्ट है तो एचसीएफ, बड़ा रिजल्ट है तो एलसीएम। इंपॉर्टेंट ये सिर्फ हिंट है, फाइनल डिसीजन क्वेश्चन की लैंग्वेज से होगा, ये नहीं कि हाँ भाई ये देखा है इसको लपेट दिया, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल लगे कि 24 एंड 36 चॉकलेट्स को इक्वल पैकेट्स में इस तरह बांटना है कि हर पैकेट में मैक्सिमम चॉकलेट्स। तो अब 24 को दो मतलब इसका अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ हमें तो इक्वल पैकेट्स में डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली डिवीजन होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ हम अगर निकालेंगे 24 36 का, तो हाईएस्ट जो नंबर है, ठीक है, जिसके जो मतलब कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का 24 और 36 का, वो 12 होगा। तो इसके दो पैकेट बनेंगे, इसके 3 पैकेट बनेंगे, हर पैकेट में 12 चॉकलेट्स आएंगे। क्लियर है? इस दूसरा एग्जांपल है कि एक बेल 6 सेकंड में बचती है और दूसरी 8 सेकंड में बचती है, तो दोनों जो है साथ में कब बजेगी, ठीक है, ये है। तो एलसीएम इस केस में, अब 7 की बात आ गई ना, रिपीट होने की बात होगी, तो इस केस में एलसीएम होगा। ऑब्वियस है, कोई 6 सेकंड बच जा रहा है, कोई 8 सेकंड बच जा रहा है, तो अब बड़ा नंबर हमें चाहिए होगा, तो बड़ा नंबर के लिए हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, राइट। तो दोनों जब हम 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो वो 24 आएगा, तो 24 सेकंड बाद दोनों बेल साथ में बजेंगे। ऐसा क्या होगा, ये जो 6 सेकंड में जो बेल बज रही है वो चौथी बार बजेगा, और जो 8 सेकंड में बेल बज रही है वो तीसरी बार बजेगा। क्लियर है? तो यहां तक हमने क्या देख लिया, हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझ लिया इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। होप आपको समझ में आया है, और अगर ये इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, जब हम एक्सरसाइज आपकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये 140 है, राइट, इसको हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब समझ गए ना, ऐसे नंबर यहां पर डालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से, यहां पर कंपोजिट नंबर मत डाल देना,
ठीक। और जब भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले छोटा नंबर उठाते हैं। अब देखो ये लास्ट में 0 है क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 के टेबल में 14 कितने बार में, 2 7 जा 14, 0। अब देखो लास्ट में फिर 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, राइट। तो 2 3 जा 6 और 1 बच गया तो 2 5 जा 10। अब लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से। चेक करते हैं, 5 + 3 8, सम कर रहे हैं 8 आ रहा है, क्या 8 डिविजिबल होता है 3 से, नहीं होता है। तो अब ये किससे, 5 से चेक करते हैं। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 5 7 जा 35। अब ये 7 किसके बारे में आता है, 7 1 जा 7। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये 140 को अपन कैसे लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में, बताओ कैसे लिख सकते हैं, मैं बताऊं। चलो अब इसको कैसे करेंगे, 140 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 बार हो गया, इंटू 5 इंटू 7। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉपर सोल्यूशन। क्लियर है, कुछ नहीं करना था इसमें, ये अपना सोल्यूशन हो गया उनका। हमें क्या करना है, नंबर गिवन था उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में तोड़ के लिखना था, हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर तोड़ के लिख दिया। अब होप सो इसी तरीके से अपना सारा ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम करना है, 3 भी सेम है, 4 भी सेम है। तो ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ये खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स करो, मैं उसमें तुम्हें कंप्लीट आंसर बता दूंगा। क्लियर है। अब एक मैं क्वेश्चन 5 भी कर देता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करके अपना पल्ला झाड़ लिया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 7 4 2 9। ठीक है, सेम काम करना है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, राइट। कर लेते हैं भाई, लाइन सीधी नहीं बन पाती मेरे से, ये दिक्कत है। ओ भाई हाँ, चलो ओ ग्रेट। ठीक है, अब आ जाओ। या अब हमें पहले ये चेक करेंगे कि यार ये 7429 जो है वो डिविजिबल भी है या नहीं है, राइट। तो 2 से देखेंगे तो 2 से तो भाई डिविजिबल है नहीं। 3 से चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, जब तुम इसको सम करोगे तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, किसी से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो ये 15 से अब हम सिर्फ हम कंपोजिट नंबर नहीं देखेंगे कि हाँ हम देख रहे हैं भाई 6 से कट रहा है या नहीं कट रहा, कंपोजिट नहीं, प्राइम नंबर देखेंगे। जैसे 2 से चेक किया, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से चेक किया हमने, फिर 8 से 9 से नहीं किया, फिर 11 से चेक किया नहीं आया, 13 से चेक किया नहीं आया, 15 से किया नहीं, 15 से नहीं किया सॉरी, फिर हमने 17 से चेक किया। जब हमने 17 से चेक किया ना तो 17 के टेबल में ये आ गया। ठीक है, तो 17 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 हो गया, और ये 74 है तो कितना, 6 बच गया। अब 6 2 9, राइट, 17 3 जा, अब ये कितना हो जाएगा, 17 3 जा 62, समझो 17 4 जा 68 हो गया, 6 बचा तो 62 62। अब 62 आता है क्या, नहीं, 17 3 जा 51 51, तो कितना बच गया, 11 11 119। क्या 119 आता है 17 के टेबल में, हाँ 17 7 जा 119 होता है। क्लियर। अब हम चेक करेंगे कि 437 जो है वो किसके टेबल में आता है। तो वैसे ही अपन 2 से चेक करेंगे, 3 से करेंगे, 7 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, किसी से नहीं आ रहा, 14 से करेंगे, 17 से करेंगे तो तब भी नहीं आएगा। तो इस बार हम चेक करेंगे क्या 19 से आता है ये शायद। तो 19 2 जा 38, राइट, 19 2 जा 38, कितना बच गया 5, तो 5 7 57। 19 के टेबल में 57 कितनी बार में आता है, 19 3 जा 57, राइट। तो ये हो गया, तो ये 47 437 जो है वो 19 के टेबल में आएगा कितने बार में, 23 बार में। क्लियर है, क्लियर है। चलो इतने में ही काम हो गया। ठीक है, हमने ज़्यादा ही लाइन ले लिया था, कोई बात नहीं। अभी ठीक है, अब इसको भी अपने को ऐसे लिखना होगा ना कि 7429 को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है। तो क्या हो गया, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये सॉल्व हो गया। हमने क्या करा, 7429 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर
लिख दिया। क्लियर है? तो बाकी 2 3 5 4 क्वेश्चन हम अपने आप बना लेना यार, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ही हमें लिख देना। अगर नहीं सॉल्व होगा कमेंट करना, मैं उसमें इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। राइट, इंट्रोडक्शन में शायद मैंने तुम्हें एक चीज बताना छोड़ दिया क्या? हाँ, कि अगर हम HCF और LCM कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, उन 2-3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो ये देखो, अगर मान लो कोई नंबर है 144 और 180, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसका HCF LCM निकालना। तो सबसे पहले 144 को, जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना, तो वैसे लिख देंगे। तो ऐसे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 लिख दिया, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 लिख दिया। अब HCF के लिए क्या करते हैं? HCF के लिए हमें क्या उठाना है? कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं। ठीक है, क्या उठाने? कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं जिसकी स्मॉलेस्ट पावर हो। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो उठाएंगे, और जो कॉमन होगा उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो उठाएंगे। अब देखो, ये और ये दोनों कॉमन है, बट इसमें से छोटा कौन सा है? ये 2 की पावर 2, तो ये उठा लिया हमने। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है? ये 3। ठीक है, अब इसमें से छोटा कौन है? दोनों ही छोटे हैं, तो एक उठा लिया हमने। तो इसको जब मल्टीप्लाई करें, 2 टू 4, 3 9, 4 9 36 बन गया हमारा HCF। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए क्या करना है हमें? सारे के सारे फैक्टर उठाने हैं जिसका हाईएस्ट पावर हो, कॉमन वाले का या जो भी, मीन्स हमें क्या करने हैं? सारे फैक्टर उठाने हैं, ठीक, बट वो हाईएस्ट पावर का होना चाहिए। जो कॉमन होंगे उसमें हाईएस्ट पावर उठा लेंगे। जैसे देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर, तो इसमें 2 की पावर 4 उठा लिया। इन दोनों में 3 की पावर 2 बड़ा है, वो उठा लिया, और 5 एक्स्ट्रा है तो उसको भी उठाने, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर लेने हैं। तो 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 कैसे आएगा? 2 टू 4 4 8, ये आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये 5 ये आ जाएगा 5। क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब ये जब तुम मल्टीप्लाई करोगे भाई, 5 ये कितना हो जाएगा? 16, 5 9 जा 45। ठीक है, तो 16 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 720 आ जाएगा। ये भी करके बता दूं, थोड़ा ट्रिक यूज कर लेता हूँ मैं। 45 को 16 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है 45 को 10 से करो, तो 450 आ गया, प्लस अब यहाँ पर 6 है, तो 45 को 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40 को 6 से कर लो ना, तो 240 हो गया, और 5 6 जा 30, तो 270 हो गया। जब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा बताओ? 450 और 200, 650, 650, 720 आ जाएगा। देखो 720 आए। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं तुम्हें थोड़ा दिखा रहा था कैसे कर सकते हैं अपन कैलकुलेशन, ठीक है, बाकी तुम अपने हिसाब से कर लो। अगर तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगी तो इस चीज़ को अप्लाई कर लो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग एट। हमें क्या करना है? 26 और 91, इनका क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ, और उसके बाद वेरीफाई करना है ये चीज़, एलसीएम एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर है या नहीं। तो अब देखो 26 लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट। अब ये 13 के टेबल में आएगा, बस बात खत्म। 91 है लास्ट में, भाई 1 हो गया, तो अब किसके टेबल में आएगा? ये 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, ठीक है, 4 में भी नहीं आएगा, ठीक है, 5 में नहीं आएगा, 6 में, 7 में आएगा क्या? आएगा, 7 में आएगा। देखो कैसे हम चेक कैसे करते थे? हम क्या करते थे? लास्ट ये, अरे ये क्या बन गया? चलो ठीक है, 91 है, कुछ नहीं करेंगे, 9 का 9 रहने देंगे, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये कितना बन गया? 9 माइनस 2 कितना बच गया? 7। इसका मतलब ये 7 के टेबल में कटेगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये मैंने रफ यूज किया है, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए। चलो अब ये देखो, ओहो, ये देखो यहाँ पर 7 के टेबल में ये कितने बार में आएगा? 7 1 जा 7, 2 बच गया, 2 बच गया, 7 अब 2 7 3 जा 21, 13 बार बन गया, तो ये फिर 13 1 जा 13 हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या करना है?
थोड़ा इसको छोटा करना है, इसको भी थोड़ा छोटा करना है, ठीक है, पेन लेना है, ठीक है। हाँ, अब इसको लिख दो। 26 को हम कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में, 2 इंटू 13, और 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। अब देखो HCF के लिए हम क्या करेंगे, HCF क्या होगा इनका, HCF दोनों में कॉमन क्या है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है, तो HCF हो गया 13। LCM की अगर हम बात करें तो LCM क्या हो जाएगा, LCM में मैंने तुम्हें बता रखा है कि हमें सारे फैक्टर उठाने होते हैं हाईएस्ट पावर के, तो 2 है तो 2 आएगा एक बार, ठीक है। 13 दोनों में है तो एक बार आएगा, हाईएस्ट पावर वाला दोनों में है, सेम है तो एक उठाएंगे, फिर एक बच गया 7 तो वो आ जाएगा, क्लियर। अब 2 ये हो गया, ठीक है, 7 2 जा 14, ठीक है, इंटू 13, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जब तुम 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, फिर काम करो 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 140, और 14 3 जा 42, तो 182, ये हो गया इसका एलसीएम। तो HCF 13 आ गया, एलसीएम 182 आ गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम HCF प्रोडक्ट, वेरीफाई भी करना है, राइट, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करो, क्या करो बताओ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करो, वही अपना यूज करो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, राइट। अब यहाँ पर देखो HCF कितना है 13 है, LCM कितना है 182 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या है 26 इंटू 91, ठीक। अब जब तुम 13 को 182 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 2366, और ऐसे ही 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तुम्हें मिलेगा 2366, तो ये हो गया ना वेरीफाइड, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने भाई प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF निकाल दिया, LCM निकाल दिया, उसके बाद वेरीफाई कर दिया, तो ये बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है, हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में कि हम HCF LCM निकाल लें और उसके बाद फिर उसको चेक करके हमने सही HCF और LCM निकाला है कि नहीं, तो उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे देता हूँ, है, बना लेना, ठीक है, सेम है, सेम तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 बना दूँ, बना लेना यार खुद से, ठीक है, नहीं अगर होगा तो, क्योंकि सेम है, ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। और जहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ बस, कि जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे, सपोजिंगली मान लो यहाँ पर 13 नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं दिखे, तो वहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, इफ, लिख लो पॉइंट, इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इफ नथिंग इज कॉमन देन HCF इज इक्वल्स टू 1 होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना उस केस में तुम्हारा HCF 1 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यूज हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलते अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है भाई, इसमें भी हमें क्या करना है, LCM HCF फाइंड करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या है, बस एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 2 की जगह 3, ठीक है, 2 से पहले 3 आ गया बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ 12 15 21, सेम अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। लास्ट में इवन है मतलब 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, फिर इवन है 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा, ठीक है। अब 15 लास्ट में इवन नहीं है तो 3 से कटेगा, 5 + 1 6, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये 21 है, देखो 2 + 1 3, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसमें हमें वेरीफाई वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ LCM और HCF फाइंड करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। तो अब हम 12 को लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 को लिखेंगे तो 3 इंटू 5, 21 को लिखेंगे तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि तुम्हें ये दिखे। अब ये जैसे देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, HC, सबसे पहले हम लिख देते हैं HCF,
HCF क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, अब भाई तीनों में तो एक ही चीज कॉमन है, 3। और हमें क्या लेना होता था, कॉमन में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है, 3 ही है, और तो कुछ है नहीं, तो 3 हमने common लिया। और तो कुछ कॉमन है नहीं ना किसी, सब में होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 2 में हो तो काम नहीं बनेगा। एलसीएम में भाई 2 की पावर 2 है, वो उठाएंगे क्योंकि सारे फैक्टर उठाने होते हैं। 3 कॉमन है तो एक बार उठा लिया, उसको बड़ा वाला जो नंबर है, बड़ा वाला एक ही होगा, 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, 7 5 जा 35। अब 12 को अगर तुम 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ। एक काम करो ना, 35 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 350। 350 में 2 बार 35 जोड़ दो, 70। तो 350 में 70 जोड़ो, कितना हो गया, 420। अरे बड़ा खतरनाक एलसीएम निकला, 420। तो 420 तुम्हारा एलसीएम हो गया, क्लियर है। तो ये हो गया अपना आंसर, एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, नंबर तो देना ही भूल गया था मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 खुद से कर लेना, होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क अगर सॉल्व नहीं होगा तो बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा, मतलब कमेंट में तुम्हें आंसर बता दूंगा। प्रोसेस तो सेम ही है। हाँ, 8 को पहले करो, फिर 9 को, फिर 25 को, ठीक है। तो 2 4 जा 8, क्या हो गया मेरे राइटिंग, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। सबको पहले लिख लो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जो मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन में सिखाया था, 2 की पावर 3। 9 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 2, ठीक है। 5 को क्या लिखो, सॉरी 25 को क्या लिखोगे, 5 की पावर 2। HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, याद करो, मैंने लिखवाया था कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहां पर 1 लिख देने का, वही जो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 इज द HCF। LCM के केस में भाई सब कुछ लिख दो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 का पावर 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 8 9 जा, अब क्या करो, 8 को यहीं रहने दो, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो, अगर 25 को 10 से मल्टीप्लाई करते 250 आता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 225। और 8 को 225 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करो, 225 को 10 से कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2250। मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 2250 हो गया। अब क्योंकि 10 से तो करना नहीं था, 2 से करना था, तो 2 घटा दो, 225 कितना होता है, बताओ बताओ बताओ, 450। तो 450 इसमें से घटा दो, 450 घटाओगे कितना हो जाएगा, 0 0 3 4 9 1, तो ये कितना बच जाएगा, 1900 हो जाएगा इसका एलसीएम, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो। प्रोसेस तो समझ रहे हो ना यार, कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी हो जाए तो चलता है बट सही है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या है, गिवन दैट HCF 306 ये है, एलसीएम ये है, फाइंड एलसीएम, ठीक है। एलसीएम यूज कर लेंगे वो फॉर्मूला, कौन सा, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, A इंटू B बोल देता हूँ, एक को A बोल देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, ठीक है। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। अब देखो HCF कितना है, 306, एलसीएम कितना है, 657, ठीक है। सॉरी नंबर था ये, 306 एक नंबर, दूसरा, अरे गलती कर दी, ठीक है। ये HCF कितना है, 9 है, एलसीएम पता लगाना है, तो ये लिख दो, A कितना है 306 और B कितना है 657, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 बाय, अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में चला जाएगा, इसको काट दो ना, 3 के टेबल से काट दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, और काट दो एक बार, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12,
तो 34 को मल्टीप्लाई करो 657 से, कितना, 34 को मल्टीप्लाई करो 657 से, तो कितना आ जाएगा? अगर तुम 34 को 657 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 22,338। ये तुम्हारा आंसर हो गया। जब तुम 34 को, अरे भाई ऐसे कर लेना, 657 को 34 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा 22,338। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन में बोला गया चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है चेक करो कि 6 टू द पावर n क्या डिजिट 0 से एंड करेगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। सबसे पहली बात, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो यार, कोई भी नंबर अगर वो 0 से एंड करता है, जस्ट लाइक 80 है मान लो, तो अगर वो नंबर 0 से एंड करता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? तोड़ के अगर हम लिखेंगे 10 इंटू 8, तब तो 10 8 जा 80 हो जाएगा, राइट। अगर कोई बड़ा नंबर भी मैं लिखूँ 160, तो वो भी मैं कैसे लिखूंगा? 10 इंटू 16, राइट, ये होगा। 10 इंटू 16 करेंगे तो 160 हो जाएगा। अब समझो, कोई भी नंबर है अगर उसकी एंड में 0 है, एंड में 0 है, तो उसमें 10 जरूर होगा, 10 जरूर होगा। अब 10 का जब तुम अगर प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 और 5 होगा ही होगा। इसका क्या मतलब है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करेगा, 0 से एंड करेगा, तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 जरूर होगा, होगा ही होगा। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं 6 टू द पावर n, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n इफ, ठीक है, if 2 and 5 are its prime factor, 6 to the power n can end with digit 0 for any, ये भाई तुम्हें समझाने के लिए था, ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए था। ठीक है, 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n if 2 and 5 are its prime factors। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? 6 टू दी पावर, ये क्वेश्चन बोला कि क्या 6 टू दी पावर n कभी भी 0 से एंड कर सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। मैं मानता हूं 6 की पावर 1 रखूंगा तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखूंगा तो 6 6 36 आएगा। ये एंड नहीं कर रहा, बट क्या कोई एक ऐसा n नंबर होगा, 3 4 5 ऐसे ही चलते जाएगा, कोई n नंबर होगा जब वो मतलब क्या, वो एंड करेगा 0 से, उसका लास्ट वाला नंबर। ठीक है, ये चीज बताने चाह रहे हैं। चलो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ऐसा चेक कर लेते हैं। तो 6 टू दी पावर n को जब हम ऐसा लिखेंगे 6 टू दी पावर n, तो 6 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे वो क्या आएगा? 2 इंटू 3 टू दी पावर n। तो 6 टू दी पावर n का हम कुछ भी कर लें तो प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2 और 3, 5 नहीं है भाई प्राइम फैक्टर में। तो इसका मतलब क्या कि ये अपना एंड नहीं कर पाएगा इसी तरह से। तो हम ये लिखेंगे 6 टू दी पावर n कैन नॉट end with digit 0 for any natural number n because 5 is not present as its prime factors। भाई इसने क्वेश्चन पूछा क्या 6 टू दी पावर n डिजिट 0 से एंड कर पाएगा कि नहीं। हमने बोला कि कोई भी नंबर 0 से एंड करेगा तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा ही होगा। फिर हमने चेक करा 6 की पावर n को, 6 का प्राइम फैक्टर देगा 2 और 3 आया, इसका मतलब 5 नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि 6 टू दी पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। क्यों? बिकॉज 5 इज नॉट प्रेजेंट एट दिस प्राइम फैक्टर यार। ठीक है, तो ये अपना सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस आर कंपोजिट नंबर। बताना है ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है। चलो बताते हैं। तो इसको पहले लिख लो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो इसको पहले सॉल्व करो थोड़ा। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन ले लिया तो 7 इंटू 11, ठीक है, इंटू 13, ठीक है, 13 बन गया 13, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब यहाँ पर क्या हो गया, 13 इंटू 7 इंटू 11, सॉरी, ठीक है। हमने क्या करा, इसमें कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया। अब 13 इंटू 7 इंटू 11 हो गया प्लस 1, तो ये क्या हो गया 30। अब समझ रहे हो ना, इसमें क्या था ना, ये दिस प्लस दिस, तो इसमें कॉमन क्या 13, तो 13 हमने कॉमन ले लिया तो 13 बाहर आ गया। तो 7 इंटू 11, तो 13 इंटू 7 इंटू 11 यहाँ तक काम हो गया, यहाँ तक का। अब ये 13 बनाना तो प्लस 1, तो 13 बन जाए 13 हो गया। अब इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। बोर्ड में पढ़ा होगा तुमने, उसमें क्या होता है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, ठीक है। अब 7 11 जा 77 प्लस 1, यहाँ से क्या बन गया, ये 13 इंटू 77 प्लस 1 78 आ गया, ठीक है। अभी दूसरा भी एंड वाला जो है उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ कॉमन है क्या, ये बताओ मुझे। 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 को छोड़ के जो भी है वो सब लिख दो। क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या है, 5 बनाना है तो 5 1 जा 5। क्लियर है, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। 5 इंटू, हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे कॉमन था 5, 5 हमने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ तक आ गया प्लस 1, 5 1 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो बस, और कुछ नहीं है। 7, ठीक है, 7 5 जो 35, 7 6 जा 42, ठीक है, 7 6 जा 42 हो गया, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले करते हैं ना हम। 7 5 ब्रैकेट में भी, अरे ये पढ़ाना है तुमने, बोर्ड मास, तो इसमें पहले ब्रैकेट, फिर और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी 7 7 6 जा 42 और इंटू रहने दो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 आ गया, प्लस 1 आ गया। तो 42 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से। तो करके यहीं पे दिखा देता हूँ, 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 6 4 10, 0 हाथ में 1, तो 1008 आ गया, ठीक है। ये 1008 प्लस 1। और मैं जानता हूँ एक ट्रिक, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, एक बार मैं बना दूंगा, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए वो भी सिखाऊंगा कभी, चलो, है ना। 5 इंटू 1008 में 1 जोड़ दो तो 1009 हो गया, ठीक। अब लिखेंगे, हमें अब ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तुम्हें मैंने, याद करो, इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया था, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन देखो, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखो मैं क्या बोलूँगा, बोथ दीज नंबर्स, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज बोथ दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, इसको इरेज कर देता हूँ, कैलकुलेशन को इरेज कर देते हैं ना, ठीक है। तुम TWO2 लिखना, ठीक है, इसे 2 मत लिखना। देखो, बिकॉज बोथ दीज नंबर, दोनों के दोनों जो नंबर हैं, हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, देखो कोई भी नंबर है, तुम्हें ऐसे कोई नंबर उसका फैक्टर 1 तो होगा ही, हाँ, कोई नंबर उसका फैक्टर 1 तो होगा ही। तो देखो इस नंबर का भी फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा हो गया, और इस नंबर का भी फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया। तो बोथ, बिकॉज बोथ दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, देयरफॉर both are
कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, अब देखो वर्ड प्रॉब्लम आ गया। वर्ड प्रॉब्लम मैंने तुम्हें समझाया था इंट्रोडक्शन में कैसे पता करते हैं, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सेम भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एक सर्कुलर राउंड है, राइट, सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, रवि और सोनिया दोनों इस सर्कुलर पाथ पे दौड़ते हैं। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं बस एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि को 12 मिनट लगते हैं एक राउंड फील्ड का कंप्लीट करने के लिए। दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहीं से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों दोबारा इसी पोजीशन पर कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे। देखो तुमने, मैंने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रो टिप दिया था, कब एचसीएफ निकालते कब एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ देखो मैंने बोलता रिजल्ट यूजुअली मतलब रिपीट हो, एक साथ आए, सेम टाइम पे कब मिले, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, एचसीएफ मतलब एलसीएम निकालते हैं, राइट। और एक चीज बताई थी कि रिजल्ट जो है तुम्हारा अगर वो 2 नंबर से बड़ा है तो उस केस में एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑब्वियस है, पहला राउंड कंप्लीट करेगी सोनिया 18 मिनट लगेंगे, रवि करेगा 12 मिनट लगेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, ऑब्वियसली 18 मिनट या 12 मिनट के बाद ही मिलेंगे ना। मीन्स सोनिया 18 मिनट लगा रही है एक राउंड कंप्लीट करने में, सोनिया भागते भागते जाएगी, मतलब धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे रवि आगे जाएगा जाएगा 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, रवि आगे बढ़ जाएगा, सोनिया यहाँ पर पहुंचेगी 18 मिनट में। ऑब्वियसली जो हमारा आंसर होगा वो 18 मिनट से बड़ा होगा। तो जो आंसर है, जो आंसर है वो क्या है, 18 मिनट से बड़ा है ना, तो वो दोनों गिवन नंबर से बड़ा है, इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे। ऐसे सोच सकते हो, या फिर दूसरा ऐसे पकड़ सकते हो, दोबारा कब मिलेंगे, वो जो मैंने मतलब तरीका बताया था उससे। बट बेटर ये रहता है कि ये पता करो कि ये दोनों नंबर है, आंसर तुम्हारा क्या है, इससे बड़ा है या छोटा है। तो यहीं पे दिख रहा है कि 18 मिनट में ये मिलेगी, दोबारा कब मिलने की बात है तो 18 मिनट के बाद ही मिलेगी। ऑब्वियसली नंबर बड़ा है इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए अब क्या करना है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 को लिख दो, ठीक है, कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 12 को लिख दो, 12 को कैसे लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू 3। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे एलसीएम बड़ा नंबर उठाते हैं, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 स्क्वायर, इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36। मतलब क्या, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। हम लिखेंगे आफ्टर 36 minute they will meet again at the starting point, they will meet again at the starting point। ठीक है, आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 सॉल्व करके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है क्लास 10 का पूरा कंप्लीट कर देंगे, राइट। चलो बाय।